सूर्य वंश में बड़े बड़े महान राजा हो चुके हैं। जिस वंश में राम ने जन्म लिया था उसी वंश के राम से पहले राजा शिवी का जन्म हुआ था। राजा शिवी जनता के प्रति बड़े दयालु और न्यायप्रिय थे। एक बार उनके न्यायप्रियता की परीक्षा लेने के लिए धर्मराज और भगवान विष्णु आए। धर्मराज ने कबूतर का रूप धारण किया और भगवान विष्णु ने बाज का रूप धारण किया और बाज कबूतर का पीछा कर रहा था और कबूतर भाग करके राजा की गोद में बैठ गया और बोला, महाराज मेरी रक्षा कीजिए। राजा का धर्म है शरणागत की रक्षा करना। तो राजा शिवी ने कहा कि मेरा धर्म है शरणागत की रक्षा करना, इसलिए आप निश्चित रहिए, मैं आपको बाज से आपका प्राणघात नहीं करने दूंगा। उधर बाज भी एक शाखा पर बैठ करके राजा से बोला कि महाराज आप तो धर्मात्मा हैं, आप मेरे भोजन को क्यों छीन रहे हैं, मुझे भूखा क्यों रख रहे हैं। आप न्यायप्रिय आदमी हैं, आप न्यायप्रिय शासक हैं, तो न्यायप्रिय शासकों को उनका हक छीनना नहीं चाहिए, अपनी जनता का हक छीनना नहीं चाहिए। राजा ने कहा कि बाज तुम सत्य कह रहे हो, मेरा धर्म शरणागत की रक्षा करना भी है लेकिन किसी का हक छीनना भी नहीं है। इसलिए बाज ने उस समय बाज की बात को रखने के लिए और कबूतर की बात को रखने के लिए राजा शिव ने कहा कि अच्छा भाई, आप इस कबूतर को मार करके मांस ही तो खाना चाहते थे, ऐसा करता हूँ मैं अपने मांस को काट करके इस कबूतर के बराबर देता हूँ आपको, तो आपका हक भी मिल जाएगा और कबूतर का भी बचाव हो जाएगा। बाज ने ये स्वीकार कर लिया कि मुझे तो मांस दे दो, अपना दे दो। राजा शिवी ने तलवार निकाली और अपनी जांग में से मांस निकाल करके कबूतर के बराबर तोलने का प्रयास किया, पर उसने दोनों जांग से मांस निकाल करके कबूतर के बराबर पलड़े में रखा, परंतु फिर भी कबूतर का वजन भारी हुआ। तो राजा शिवी ने अपनी तलवार से अपने स्वयं को काट करके देने का प्रयास किया। इतने में ही बाज और कबूतर अपने मूल रूप में आ गए, यानी बाज और कबूतर भगवान विष्णु और धर्मराज थे। दोनों ने अपने स्वरूप में प्रकट होकर के राजा शिवी को कहा था कि महाराज आप अपनी परीक्षा में सफल हुए और महाराज शिवी का जो कटे हुए अंगों को भगवान ने जोड़ करके वैसा का वैसा ही कर दिया। ऐसे ऐसे शासक रघुवंश में हुए थे। इन शासकों की कहानी हमारे इतिहासों में नहीं पढ़ाई जाती है। हमारे इतिहासों में तो लुटेरों की कहानी पढ़ाई जाती है। हमारे इतिहास में तो अत्याचारियों की इतिहास लिख करके पढ़ाया जाता है। तो जब अत्याचारियों का इतिहास पढ़ेंगे तो बच्चों में अत्याचारी के ही गुण आएंगे, महानता के गुण नहीं आएंगे। इसलिए हमारे इतिहासों में
मान लीजिए कि आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आप लुटेरों को पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाइए, परंतु महापुरुषों को भी पढ़ाना चाहिए, जिससे हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार आए। ऐसे राजा सीवी की कहानी जो हमारे पुराणों में लिखी हुई है, ऐसा नहीं है कि ये लिखी नहीं है, परंतु लिखी कहाँ है? पुराणों में, जिनको कितने लोग पढ़ते हैं? बड़ी मुश्किल से 0.01% लोग पढ़ते हैं, 0.01% लोग पढ़ते हैं, और इतिहास को 90% लोग पढ़ते हैं। 90% जिसको पढ़ते हैं उसमें तो आपने लुटेरों का इतिहास लिख रखा है, और 0.0% लोग पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है सत्पुरुषों का, महान पुरुषों का इतिहास। मेहरबानी करके हमें 90% पढ़ने वाले पुस्तकों में 90% जिन पुस्तकों को 90% लोग पढ़ते हैं उनमें लिखना चाहिए इस चीज़ को, जिससे महानता पैदा हो। धन्यवाद।